कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर से मिलवाया जाता है। वो एक जीनियस मास्टरमाइंड है जिसने स्पेन की रॉयल मिंट में डकैती का प्लान बनाया है, जहां उसकी टीम 240 करोड़ यूरो छापेगी। प्रोफेसर की टीम में सब एक दूसरे से अनजान हैं और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कोड नेम यूज करते हैं। टोक्यो एक बेखौफ क्रिमिनल है जो पुलिस से भाग रही है क्योंकि एक बैंक डकैती के दौरान उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। बर्लिन प्रोफेसर का गुस्सैल सौतेला भाई है जो अंदर से टीम लीड करता है, जबकि प्रोफेसर बाहर से सब कुछ देखता रहता है। सीक्रेट में बर्लिन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो कुछ ही सालों में मर जाएगा। मॉस्को और डेनवर बाप बेटे की एक मैकेनिक जोड़ी है। हेलसिंकी और ओस्लो सर्बियन कजिन्स हैं जो टीम की ताकत का काम करते हैं। नैरोबी एक एक्सपर्ट जालसाज है और रियो एक यंग टैलेंटेड हैकर। प्रोफेसर एक सुनसान घर में 5 महीने तक अपनी नई टीम को ट्रेनिंग देता है जहां वो एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। प्रोफेसर के सख्त सीक्रेसी रूल के बावजूद टोक्यो और रियो चुपके से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और रियो टोक्यो को अपना असली नाम बता देता है। डकैती शुरू होने पर बर्लिन टीम को लीड करते हुए लाल जंपसूट और सल्वाडोर दाली का मास्क पहनकर रॉयल मिंट में घुस जाता है और सबको बंधक बना लेता है। बंधकों में एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर भी थी और बैंक के कर्मचारी जिनमें डायरेक्टर अर्तुरो रोमन और उसकी सेक्रेटरी ऑफ गर्लफ्रेंड मोनिका थी जो बताती है कि वो अर्तुरो के बच्चे की मां बनने वाली है। डकैत बैंक के कई कर्मचारियों को उनके लिए नए पैसे छापने पर मजबूर करते हैं। अर्तुरो को बैंक से निकलने के लिए एक सुरंग खोदने वाली टीम की जिम्मेदारी दी जाती है और बाहर से प्रोफेसर पूरी डकैती कंट्रोल करता रहता है। पुलिस डकैती काबू में करने और बंधकों को बचाने के लिए देश की सबसे माहिर नेगोशिएटर राकेल मारियो को बुलाती है। स्पेनिश मिलिट्री कर्नल प्रिएतो तेजी से फोर्स यूज करके बैंक में घुस एलिसन को बचाना चाहता है, लेकिन राकेल उसे रोक देती है। जब राकेल डकैतों को रोकने और सभी बंधकों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात साल्वा नाम के एक अनजान शख्स से होती है जिससे वो प्यार कर बैठती है। लेकिन राकेल को नहीं पता कि यही साल्वा दरअसल प्रोफेसर है, वही मास्टरमाइंड जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रोफेसर ने यह प्यार अपना मास्टर प्लान कामयाब करने के लिए राकेल को कंफ्यूज करने की नीयत से शुरू किया था, लेकिन आखिर में वो सच में राकेल से प्यार कर बैठता है। राकेल का पुराना दोस्त और साथी अनिल काफी वक्त से उससे प्यार करता था और वो जोर देकर कहता है कि राकेल का यह नया आशिक ही असल में रॉयल मिंट डकैती का मास्टरमाइंड है। लेकिन ये थ्योरी प्रूव करने से पहले ही वो एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला जाता है। प्रोफेसर 8 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पुलिस के दबाव में राकेल सिर्फ सबसे अहम बंधक एलिसन पार्कर को छुड़ाने की नेगोशिएशन करने पर मजबूर हो जाती है। प्रोफेसर इस नेगोशिएशन को रिकॉर्ड करके पब्लिक में फैला देता है, जिससे लोग भड़क उठते हैं कि पुलिस एक होस्टेज की जान को बाकियों से ज्यादा अहमियत दे रही है और डकैतों के लिए जबरदस्त सपोर्ट बन जाता है। बैंक के अंदर जब एलिसन को चुपके से अपना फोन यूज करने का मौका मिलता है, पुलिस उसके फोन के कैमरे को हैक करके रियो और टोक्यो की असली पहचान जान लेती है और उसे पब्लिक में लीक कर देती है। जब बर्लिन मोनिका को एक फोन के साथ पकड़ लेता है तो वो डेनवर को उसे मारने का हुक्म देता है ताकि बाकियों के सामने एक सख्त मिसाल पेश की जा सके। लेकिन डेनवर उस बेगुनाह औरत को मार नहीं पाता और उसके पैर में गोली मारकर एक वॉल्ट में छुपा देता है और बर्लिन से झूठ बोलता है कि उसने हुक्म मान लिया। बर्लिन और ज्यादा हिंसक और बेकाबू होता जाता है, यहाँ तक कि अरियादना नाम की एक होस्टेज को वो अपनी पर्सनल कंपनी में रहने पर मजबूर करता है। डेनवर चुपके से मोनिका की देखभाल करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। अपने बेटे को मरा हुआ समझकर मॉस्को डर के मारे बीमार पड़ जाता है। बाकी डकैत कुछ होस्टेजेस को लाल जंपसूट और मास्क पहनाकर छत पर ले आते हैं ताकि मॉस्को उनके बीच घुल मिलकर थोड़ी ताजी हवा ले सके। लेकिन जब अर्तुरो को पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मोनिका को मार दिया गया है तो वो मॉस्को पर हमला कर देता है। पुलिस दूर से अर्तुरो को डकैत समझकर उसके कंधे में गोली मार देती है, जिससे सबको जल्दी अंदर वापस आना पड़ता है। इस अफरा तफरी के बाद डेनवर मॉस्को को बताता है कि उसने मोनिका को जिंदा बचाया है, जिससे उसके बाप को राहत मिलती है। बदकिस्मती से मोनिका के जिंदा होने की खबर न जानते हुए प्रोफेसर एक बेगुनाह औरत को मारने का हुक्म देने पर बर्लिन से बहुत नाराज हो जाता है। इसलिए वो चुपके से पुलिस को ऐसे सबूत दे देता है जो बर्लिन को गुनहगार साबित करें। बर्लिन की पहचान उजागर होने के बाद पुलिस अखबारों में उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट्स फैलाने लगती है। डकैतों और आम लोगों को बर्लिन के खिलाफ भड़काने के मकसद से अर्तुरो कई होस्टेजेस को लेकर भागने की एक स्कीम बनाता है। इसी दौरान वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मोनिका को डेनवर के साथ करीब देखकर टूट जाता है और गुस्से में आ जाता है। भागने की उस अफरा तफरी में ओस्लो के सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है और पुलिस बैंक पर अटैक कर देती है, जिससे एक खतरनाक गोली
गोलीबारी शुरू हो जाती है। आखिरकार 15 होस्टेजेस भागने में कामयाब हो जाते हैं। अर्थुरो बैंक के अंदर ही फंसा रह जाता है और ओस्लो बेहोश पड़ा होने की वजह से हेल्सिंकी उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे मारने पर मजबूर हो जाता है। बाकी होस्टेजेस को अपनी तरफ खींचने के लिए डकायत उनकी मदद के बदले हर एक को 10 लाख यूरो देने की पेशकश करते हैं। बेताब अर्थुरो भागने की साजिश जारी रखता है। वो एक बंदूक चुरा लेता है और डेनवर की जान को खतरे में डाल देता है। बच्चे के बाप और नए आशिक के बीच उलझी मोनिका डेनवर को बचाने के लिए अर्थुरो को मारकर बेहोश कर देती है। बदले में डेनवर मोनिका को डकैत टीम में शामिल होकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करने का प्रपोजल देता है। बैंक के बाहर राकेल वो फार्म हाउस ढूंढ लेती है जहां प्रोफेसर ने अपनी टीम को ट्रेनिंग दी थी और उसका एक्स हस्बैंड अल्बर्टो फॉरेंसिक टीम लेकर डीएनए टेस्ट के लिए वहां जाता है। जब अल्बर्टो प्रोफेसर पर शक करके उसे अरेस्ट कर लेता है तो बैंक के अंदर की टीम का भरोसा टूट जाता है कि मास्टरमाइंड खुद को बचा पाएगा। वो मिशन कैंसिल करने का प्लान बनाने लगते हैं। जब टोक्यो, रियो और डेनवर को लेकर बगावत करने की कोशिश करती है, बर्लिन और बाकी लोग उसे नाकाम कर देते हैं। बेवफाई के इल्जाम में बर्लिन टोक्यो को बैंक से बाहर निकाल देता है, जहां पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड रियो बिल्कुल टूट जाता है। इधर गिरफ्तार प्रोफेसर चुपके से खुद को जख्म देकर अल्बर्टो पर गुस्से में मारपीट का झूठा इल्जाम लगाता है और रिहा हो जाता है। बदकिस्मती से राकेल को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसका आशिक ही डकैती का मास्टरमाइंड है और वो खुद उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रोफेसर कहता है कि उनका रिश्ता झूठ से शुरू हुआ था, मगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी। राकेल इस पर यकीन करने से इनकार कर देती है तो प्रोफेसर भागने के लिए राकेल को बेहोश करने पर मजबूर हो जाता है। उनके रिश्ते की खबर लगने के बाद राकेल के साथी उसे प्रोफेसर का साथी बताकर उस पर इल्जाम लगाते हैं, जिससे वो एक मुजरिम की तरह पहचानी जाने लगती है और प्रोफेसर का नकाब उतारकर अपना नाम साफ करने की कोशिश में लग जाती है। प्रोफेसर और उसके कई साथियों की पहचान उजागर हो जाने और पुलिस के घेराव की वजह से डकैती खत्म करने का वक्त आ गया था। प्रोफेसर टोक्यो को पुलिस से छुड़ाने के लिए एक टीम भेजता है, जो बाद में पुलिस की बैरिकेड पार करके मोटर बाइक पर रॉयल मिंट में वापस घुस जाती है। बदकिस्मती से जब टीम के मेंबर उसे अंदर लाने में मदद कर रहे थे, पुलिस मॉस्को को गोली मार देती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मॉस्को की मौत से सब टूट जाते हैं, मगर गम मनाने का वक्त नहीं था। जब पुलिस जबरदस्ती बैंक पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, टीम आखिरकार अपनी भागने की सुरंग तैयार कर लेती है और प्रोफेसर से दोबारा मिल जाती है। और पैसे छापने का वक्त न होने की वजह से वो कामयाबी से छापे हुए 1 अरब यूरो बैगों में भरकर सुरंग से बैंक के बाहर प्रोफेसर के सीक्रेट गोदाम में ले आते हैं। आखिर में राकेल उस गोदाम का पता लगाकर अपने आशिक के सामने आती है, जो उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उनकी मोहब्बत सच्ची थी। इधर पुलिस बैंक के अंदर कूदकर हॉस्टेजेस को छुड़ाती है और डकैतों पर गोली चलाती है। मोनिका डकैतों के साथ मिल जाती है और वो पुलिस से खुद को बचाते हुए सुरंग की तरफ सुरक्षित जगह के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब उसके साथी भाग रहे थे, बर्लिन पीछे रुकने का फैसला करता है और वो अपनी जान कुर्बान करके पुलिस फोर्स को रोके रखता है, ताकि बाकी सब पैसे लेकर कामयाबी से भाग सकें और उनकी जिंदगी खुशहाल हो। 1 साल बाद नौकरी से निकाली गई राकेल फिलीपींस जाती है, जहां वो प्रोफेसर से खुशी खुशी मिलती है। मनी हाइस्ट के तीसरे पार्ट में रॉयल मिंट डकैती की कामयाबी के बाद 3 साल गुजर चुके हैं। वो चालाक अर्थुरो मीडिया की चमक दमक का फायदा उठाकर अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। नायरोबी और हेल्सिंकी अब अर्जेंटीना में साथ रह रहे हैं। डेनवर और मोनिका, जिसने अब डकैत के तौर पर स्टॉकहोम नाम अपना लिया है, इंडोनेशिया में अपने बेटे सिंसिनाटी को पाल रहे हैं। प्रोफेसर फिलीपींस में राकेल के साथ खुशी से दिन गुजार रहा है, जिसने अब लिस्बन नाम रख लिया है और वो अपनी माँ और बेटी के साथ रह रही है। दूसरी तरफ टोक्यो और रियो पनामा में एक रोमांटिक आइलैंड पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। बदकिस्मती से टोक्यो आइलैंड की सादी जिंदगी से बोर होकर जब थोड़े मजे के लिए शहर जाती है तो पुलिस रियो को ढूंढकर गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद टोक्यो बेताब होकर प्रोफेसर से मदद मांगती है। प्रोफेसर लिस्बन की फैमिली को सेफ जगह भेजकर बाकी डकैतों को दोबारा इकट्ठा करता है। रियो को छुड़ाने के प्लान के हिस्से के तौर पर प्रोफेसर एक नई डकैती का ऐलान करता है, बैंक ऑफ स्पेन से सोना चुराना, जो प्लान कई साल पहले बर्लिन ने बनाया था। प्रोफेसर अपनी टीम टोक्यो, लिस्बन, डेनवर, स्टॉकहोम, नायरोबी और हेल्सिंकी को लेकर इटली के एक मठ में इस नई डकैती की तैयारी शुरू करता है। वहां उनसे नए मेंबर बोगोता, मार्सेई और पालेर्मो मिलते हैं, जो मरने से पहले बर्लिन के साथ रोमांटिक रिश्ते में था। इस डकैती की शुरुआत में जबरदस्त अफरा तफरी मचाई जाती है, जिसके लिए डकायत एक जेपेलिन यूज करके मैड्रिड के ऊपर से कई मिलियन यूरो बरसा देते हैं। जब लोग वो पैसे उठाने लगते हैं और मनचाही अफरा तफरी फैल जाती है तो प्रोफेसर खुद को दुनिया के सामने एक हीरो और रॉबिन हुड जैसे किरदार के तौर पर पेश करता है। वो ऐलान करता है कि सरकार रियो को गैर कानूनी तरीके से बिना किसी मुकदमे के कैद करके टॉर्चर कर रही है। इससे
आम लोग डकैतों को जमकर सपोर्ट करने लगते हैं और दाली के मास्क को विरोध का प्रतीक बना लेते हैं। जवाब में कर्नल प्रियतो हालात काबू में करने के लिए मिलिट्री को हुक्म देता है। मिलिट्री को ढाल बनाकर टोक्यो, डेनवर, स्टॉकहोम, नाइरोबी, हेलसिंकी, पालेर्मो और बोगोता बैंक के अंदर घुस जाते हैं और 300 से ज्यादा होस्टेजेस को काबू में कर लेते हैं, जबकि प्रोफेसर और लिस्बन बाहर से एक आरवी वैन से सब कुछ देखते रहते हैं। बैंक के अंदर पालेर्मो टीम की लीडरशिप संभालता है, क्योंकि बर्लिन के साथ करीबी रिश्ते की वजह से वो इस डकैती के हर पहलू को अच्छी तरह जानता और समझता था। नए होस्टेजेस में एक बैंक का सिक्योरिटी चीफ सीजर गांडिया है, जो डकैतों को दबाने और उनका मिशन फेल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कुछ और होस्टेजेस असल में भेष बदले हुए साथी हैं, जो डकैती में मदद करने के लिए पहले से वहां मौजूद थे। बोगोता उन्हें लेकर एक वॉल्ट में घुसने के मिशन की लीड करता है, ताकि सोना निकाला जा सके और आसान ट्रांसपोर्ट के लिए उसे पिघलाना शुरू किया जा सके। डकैत बैंक के वॉल्ट से सरकारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी चुराकर पब्लिक में लीक कर देते हैं, जिससे और अफरा तफरी फैलती है और उनके मूवमेंट को और सपोर्ट मिलता है। बैंक के बाहर रियो को एक सीक्रेट जेल में बंद रखा जाता है और प्रेग्नेंट इंस्पेक्टर एलिसिया सियरा उसे टॉर्चर करती है। वो अपने कैदी को मैड्रिड लाती है और बैंक ऑफ स्पेन की डकैती नाकाम करने के ऑपरेशन में शामिल हो जाती है। कर्नल प्रियतो इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लुइस तमायो को सौंपता है और कोमा से उभरा हुआ आनेल अपनी पुरानी साथी और चाहत लिस्बन के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हो जाता है। प्रियतो और तमायो फिर सुआरेज की अगुवाई में एक स्पेशल फोर्स भेजते हैं, जो बैंक में घुसकर डकैतों को दबाए। खुशकिस्मती से प्रोफेसर इसे नाकाम करने का प्लान बना लेता है और डकैत पुलिस फोर्स को कैद कर लेते हैं, जिससे वो प्रियतो और तमायो को एक शर्मनाक वीडियो भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर रियो की रिहाई के बदले सुआरेज के दस्ते और 40 होस्टेजेस को छोड़ने की नेगोशिएशन करने में कामयाब हो जाता है। वो पुलिस की कैद से आजाद होने के बाद रियो बैंक के अंदर आकर अपने साथियों से भावुक होकर मिलता है, लेकिन इसी मौके पर अर्तुरो भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड और बच्चे की मां स्टॉकहोम का ध्यान पाने की उम्मीद में होस्टेजेस के साथ बैंक के अंदर घुस जाता है, मगर स्टॉकहोम उससे पहले जैसी नफरत बरकरार रखती है। इधर रियो टोक्यो से रिश्ता तोड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना टोक्यो ज्यादा खुश रहेगी। तीसरे पार्ट के आखिर में तमायो के हुक्मों से तंग आकर एलिसिया सियरा अपना खुद का क्रूर प्लान अमल में लाने के लिए मैदान में उतरती है। वो नाइरोबी को बहलाकर एक जाल में फंसाती है और एक स्नाइपर से उसे गोली मरवाती है। जब बाकी डकैत नाइरोबी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस फोर्स बैंक पर हमला कर देती है, जिसका मुकाबला करने के लिए डकैत आरपीजी मिसाइल यूज करते हैं। इसी बीच प्रोफेसर और लिस्बन अथॉरिटी से भागते वक्त लिस्बन सुआरेज के हाथ पकड़ी जाती है। सियरा के हुक्म पर सुआरेज पुलिस नेगोशिएटर लिस्बन की मौत का नाटक रचता है, जिससे प्रोफेसर मानसिक तौर पर टूट जाता है और पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस करता है। मनी हाइस्ट के चौथे पार्ट में बैंक ऑफ स्पेन के अंदर के डकैत इस बात पर बहस में उलझ जाते हैं कि नाइरोबी को जान बचाने वाले ऑपरेशन के लिए बाहर भेजें या नहीं। पालेर्मो पूरी टीम की सेफ्टी सोचकर नाइरोबी को बाहर जाने देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ करेगी। दोस्त को बचाने के लिए बेताब टोक्यो एक तख्ता पलट कर देती है, पालेर्मो से लीडरशिप छीन लेती है और वीडियो कॉल के जरिए एक डॉक्टर की गाइडेंस में नाइरोबी का ऑपरेशन करती है। नाइरोबी के ठीक होने के दौरान बोगोता उसकी देखभाल करता है और दोनों के बीच प्यार पनप जाता है। बैंक के बाहर टूटा हुआ प्रोफेसर मार्सेई की मदद से सुआरेज की टीम से भाग निकलता है। टोक्यो रेडियो के जरिए गमजदा प्रोफेसर को दिलासा देती है और उसे यकीन दिलाने में कामयाब होती है कि रियो की तरह लिस्बन को भी एलिसिया सियरा ने कैद कर रखा है और वो अभी जिंदा हो सकती है। इसके बाद प्रोफेसर और मार्सेई लिस्बन को आजाद कराने का प्लान बनाते हैं। इधर सियरा लिस्बन को प्रोफेसर की टीम के खिलाफ गवाही देने के लिए टॉर्चर करती रहती है। सियरा बताती है कि उसने फिलीपींस में लिस्बन की मां और बेटी का ठिकाना ढूंढ लिया है और लिस्बन के सहयोग न करने पर उनकी जान को खतरा देती है। बैंक के अंदर अर्तुरो का बार बार स्टॉकहोम को पाने की कोशिश करना डेनवर को बुरी तरह चिढ़ा देता है। अर्तुरो जब दूसरे होस्टेजेस को लेकर डकैतों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है तो हालात और गर्म हो जाते हैं। खुशकिस्मती से प्रोफेसर ने पहले ही मॉस्को की गॉड डॉटर मनीला को होस्टेज बनाकर बैंक के अंदर रखवा दिया था, ताकि किसी भी तरह की बगावत को दबाया जा सके। पालेर्मो टीम का कंट्रोल खोने से गुस्से में आकर बदले की भावना से हैंडकफ में जकड़े सिक्योरिटी चीफ गांडिया को आजाद कर देता है, जिससे बैंक के अंदर भारी अफरा तफरी मच जाती है। बेहद काबिल और खूंखार ये सैनिक चुपके से बैंक के अंदर घूमता रहता है और डकैतों का शिकार करने लगता है। एक मौके पर वो टोक्यो को अपना होस्टेज बना लेता है। गांडिया बैंक के अंदर एक सीक्रेट
सेफ रूम में घुस जाता है जहां ढेर सारे हथियार थे और वो प्रोफेसर के साथ डकैतों का कम्युनिकेशन बंद कर देता है, जिससे प्रोफेसर को दिखना बंद हो जाता है कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है। सेफ रूम से गांडिया बाहर तमायो से संपर्क करके डकैती नाकाम करने का प्लान कोऑर्डिनेट करने लगता है। प्रोफेसर पालेर्मो को उसकी गद्दारी की सजा देने का वादा करता है, लेकिन फिलहाल डकैती पूरी करने के लिए उसकी जरूरत थी। पालेर्मो गांडिया के खिलाफ लड़ाई में बाकी डकैतों के साथ मिल जाता है ताकि टोक्यो को छुड़ाया जा सके। जब डकैत सिक्योरिटी चीफ के करीब पहुंचने लगते हैं तो वो विलन बेरहमी से नायरोबी को मारकर भाग जाता है, जिससे सब मानसिक तौर पर टूट जाते हैं। डेनवर गुस्से में गांडिया पर ग्रेनेड फेंककर उसे जख्मी कर देता है। नायरोबी की मौत के गम में डूबे डकैत एकजुट होकर आखिरकार टोक्यो को छुड़ा लेते हैं और गांडिया को दोबारा कैद कर लेते हैं। इधर बैंक के बाहर प्रोफेसर रियो पर सियरा के गैरकानूनी टॉर्चर की वीडियो पूरी दुनिया में फैला देता है। मार्सेई टॉर्चर में शामिल एक अफसर को ढूंढकर उसे रियो की बात की सच्चाई कबूल करने पर मजबूर कर देता है। इससे तमायो भड़क उठता है और पुलिस की इमेज और खराब हो जाती है। इसलिए तमायो सियरा पर यह सब अपने सिर लेने का दबाव डालता है। इसके बदले में सियरा सबके सामने डकैती को लेकर सरकार और पुलिस का भ्रष्टाचार उजागर कर देती है, जिससे अपनी रेपुटेशन खराब होने के बावजूद वो तमायो को मुसीबत में डाल देती है। नतीजतन सियरा नौकरी गंवा बैठती है और अकेले प्रोफेसर का पीछा करने के मिशन पर निकल पड़ती है। चौथे पार्ट के आखिर में प्रोफेसर लिस्बन को पुलिस से छुड़ाने के लिए मनीला के बाप बेंजामिन और मार्सेई जैसे नए और भरोसेमंद मेंबर्स लेकर एक टीम बनाता है। जब लिस्बन को सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी प्रोफेसर की टीम कामयाबी से उसे आजाद कराने का ऑपरेशन चलाती है। लिस्बन को पुलिस के हाथों से बचाने के लिए सबसे सेफ जगह के तौर पर प्रोफेसर उसे हेलीकॉप्टर से बैंक की छत पर उतार देता है। वहां वो आखिरकार बाकी डकैतों से मिल जाती है। बदकिस्मती से जब प्रोफेसर अपनी महबूबा की रिहाई की खुशी मना रहा था, तभी बदले की आग में जलती सियरा उसे ढूंढ निकालती है और उसे बंदूक की नोक पर खड़ा कर देती है। मनी हाइस्ट के 5वें पार्ट में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बर्लिन और पालेर्मो ने बैंक ऑफ स्पेन के सोने की चोरी के हर पहलू को किस कुशलता से प्लान किया था। इस प्लानिंग के दौरान बर्लिन तातियाना नाम की एक नौजवान लड़की से शादी करता है और अपने जवान हो चुके उस बेटे राफाइल से दोबारा मिलता है, जिससे वो अलग रहा था। बर्लिन राफाइल को अपनी छत्र छाया में ले आता है और उसे माहिर चोर बनने की तालीम देता है, लेकिन उनके रिश्ते में दरार आ जाती है जब बर्लिन को पता चलता है कि तातियाना और राफाइल एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं और साथ मिलकर भाग गए हैं। खुशकिस्मती से बर्लिन के टूटे दिल का मरहम था उसकी आखिरी मोहब्बत, गोल्ड हाइस्ट यानी सोने की डकैती का प्लान। बदकिस्मती से मौजूदा वक्त में मरहूम बर्लिन की वो उस्तादाना डकैती नाकाम होने की कगार पर है। सियरा प्रोफेसर को डकैती के सारे सीक्रेट प्लान उगलवाने के लिए टॉर्चर करती रहती है, लेकिन वो कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है। आखिरकार सियरा उससे रेडियो पर बैंक के अंदर के डकैतों को मैसेज दिलवाती है, जिसमें प्रोफेसर सबको बताता है कि वो हार गए हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनएल बैंक डकैती को पुलिस का निजी मामला रखने पर जोर देता है, लेकिन बेताब तमायो मिलिट्री को हुक्म देता है कि बैंक पर हमला करके डकैती को हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्रोफेसर के कैद होने और मिलिट्री के आगे बढ़ने पर डकैत जख्मी गांडिया सहित कई होस्टेजेस को छोड़ने के बदले सरेंडर की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांडिया को छोड़ने के बाद लिस्बन को एहसास होता है कि तमायो या दूसरे पुलिस अफसरों को प्रोफेसर के कैद होने की कोई खबर नहीं है, यानी सियरा अब अकेले अपनी मर्जी से चल रही है। इसलिए लिस्बन अपने साथियों में प्रोफेसर पर भरोसा रखने की हिम्मत भरती है, क्योंकि उसे यकीन है कि प्रोफेसर सियरा की गिरफ्त से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकालेगा और सोना व अपनी जानें बचाकर बैंक से निकलने का प्लान बनाएगा। इसी टकराव के बीच अर्तुरो कई होस्टेजेस को लेकर एक बार फिर बगावत की कोशिश करता है। वो बंदूकें चुरा लेते हैं और डेनवर को गोली मारकर जख्मी कर देते हैं। अर्तुरो की लगातार उकसावेबाजी से आग बबूला होकर स्टॉकहोम बदला लेने के लिए उसे गोली मार देती है। जब अर्तुरो खून बहने से मर रहा था, स्टॉकहोम को अपनी इस हिंसा पर पछतावा होता है और वो उसकी जान बचाने के लिए उसे इलाज के लिए बैंक के बाहर भिजवा देती है। इधर प्रोफेसर की सीक्रेट हाइडआउट पर मार्सेई और बेंजामिन पहुंचकर सियरा की खतरनाक मौजूदगी भांप लेते हैं। जब सियरा सबको बंदूक की नोक पर कैद किए हुई है, तभी तमायो पब्लिक में ऐलान कर देता है कि सियरा एक गद्दार है और उसे भी डकैतों की तरह जेल में डाला जाएगा। ठीक उसी लम्हे प्रेग्नेंट सियरा को लेबर पेन शुरू हो जाती है। प्रोफेसर और उसके साथी सियरा को बच्चा जनने में मदद करते हैं, जिसका नाम वो विक्टोरिया रखती है। वो सियरा को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि अपनी बेटी का अच्छा भविष्य सुनिश्चित करने और लंबी कैद से बचने के लिए उनकी टीम में शामिल होना ही उसके लिए बेहतर है। इधर बैंक में कमांडर सागास्ता की अगुवाई में एक मिलिट्री यूनिट और खून का प्यासा गांडिया डकैती को बेरहमी से खत्म करने के लिए बैंक में घुस जाते हैं। सागास्ता का दस्ता छत उड़ाकर अंदर दाखिल होता है, जिसके धमाके में हेलसिंकी जख्मी हो जाता है।
बाकी डकाइत माहिर सैनिकों के सामने बेबस हो जाते हैं। टोक्यो, मनीला और डेनवर बैंक की किचन में फंस जाते हैं और मिलिट्री का दस्ता उन्हें मारने पर आमादा हो जाता है। उनसे कुछ मंजिल नीचे स्टॉकहोम एक डम्ब वेटर यानी खाना ऊपर नीचे करने वाली लिफ्ट ढूंढ लेती है, जिसकी केबल से वो सुरक्षित ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही स्नाइपर्स गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे टोक्यो के हाथ और पैर में कई जगह चोटें आती हैं। बचने की कोई उम्मीद न देखकर टोक्यो डेनवर और मनीला को उसे छोड़कर चले जाने को कहती है। डेनवर और मनीला भागते वक्त रियो छत की सीलिंग तोड़कर एक छेद बनाता है और टोक्यो को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनके हाथ एक दूसरे के करीब पहुंचने ही वाले होते हैं, ठीक उसी वक्त मिलिट्री का दस्ता किचन में घुस जाता है। गांडिया टोक्यो को मारने के लिए आगे आता है तो टोक्यो खुद को कुर्बान करते हुए एक जबरदस्त धमाका कर देती है, जिसमें गांडिया और ज्यादातर मिलिट्री के जवान मारे जाते हैं। इस हमले के बाद सागास्ता झूठ बोलता है कि उसके दस्ते के सब लोग धमाके में मारे गए, लेकिन चुपके से आर्तेचे नाम का एक जवान जिंदा बचा रहता है, जो डकैतों को काबू करने की नई साजिश बुनने लगता है। बैंक के बाहर एनएल मिलिट्री हमले का हुक्म देने और इतनी जाने पर तमायो से बहुत नाराज होता है। जब प्रोफेसर टोक्यो की मौत पर अफसोस जताता है, तभी सियरा उसे किडनैप करके अपने बच्चे के साथ भाग जाती है। सियरा फिर तमायो को ढूंढ निकालती है और उसे बंदूक की नोक पर कैद कर लेती है। वो प्रोफेसर को उसके हवाले करने के बदले अपना नाम साफ करने की एवज में तमायो को हीरो बनने का मौका देती है। लेकिन तमायो प्रपोजल ठुकराकर पुलिस को बुला लेता है, जिससे प्रोफेसर को अपनी रस्सियां खोलकर सियरा को पुलिस से बचाने में मदद करने का मौका मिल जाता है, जिससे सियरा आखिरकार प्रोफेसर पर पूरी तरह भरोसा कर लेती है। बैंक के अंदर बचे हुए डकाइत डकैती का आखिरी कदम शुरू करते हैं। वो पिघला हुआ सोना ड्रेनेज पाइप के जरिए बाहर भेजते रहते हैं, जहां प्रोफेसर, सियरा, मार्सेई और बेंजामिन वो दौलत इकट्ठा कर रहे थे। बदकिस्मती से एक प्रतिद्वंद्वी चोरों की टीम उनकी यह दौलत लूट लेती है, जिसकी अगुवाई कर रहे थे बर्लिन की पुरानी बीवी तातियाना और उसका बेटा राफाइल। इधर बैंक के अंदर आर्तेचे भेष बदलकर बगावत शुरू कर देता है और भी सैनिकों को अंदर ले आता है, जो डकैतों को पूरी तरह काबू कर लेते हैं। प्रोफेसर अपनी टीम के साथ आखिर तक रहना चाहता है, इसलिए सियरा को चुराया हुआ सोना ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपकर खुद तमायो के सामने सरेंडर कर देता है और पुलिस की हिरासत में बैंक के अंदर अपने बाकी साथियों से जा मिलता है। सियरा वफादारी से प्रोफेसर की टीम के साथ मिलकर सोना वापस लाने के मिशन की लीड करती है और आखिरकार तातियाना और राफाइल के सामने आ जाती है। सियरा उन्हें प्रोफेसर का एक मैसेज देती है, जिसमें प्रोफेसर उन्हें बराबर का हिस्सा देने का वादा करता है। बर्लिन के लिए अपनी मोहब्बत याद करके तातियाना और राफाइल शर्त पर राजी हो जाते हैं और सियरा को सोना लेकर जाने देते हैं। सीरीज के आखिर में आम लोगों को पता चलता है कि स्पेन का पूरा सोने का खजाना चोरी हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है। प्रोफेसर तमायो को प्रपोजल देता है कि सभी डकैतों को आजाद कर दो तो वो सोना वापस करके अर्थव्यवस्था बचा देगा और इससे तमायो को एक हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर उसे सोने की परत चढ़े पीतल की सिल्लियां थमा देता है। अब तमायो के सामने कठिन फैसला है, सच उजागर करके प्रोफेसर को हराना जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, या प्रोफेसर के झूठ को मानकर हीरो के तौर पर मशहूर होना। आखिरकार तमायो जनता से झूठ बोलता है कि गोलीबारी में सारे डकाइत मारे गए और सोना वापस मिल गया। दुनिया की नजरों में डकाइत मुर्दा हो जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़े जाने के डर के बिना अपनी नई अमीरी के साथ चैन से जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।